वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS कोचिंग फ्यूचर। और आज के वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में टॉप करने के लिए आपको किस टाइम टेबल से पढ़ना होगा। अवश्य इस टाइम टेबल के अगर यदि अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से 2023 बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, चाहे आप 10th के विद्यार्थी हो या 12th के विद्यार्थी हो। इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल इस टाइम टेबल से पढ़ना है। और आपको निश्चित रूप से बता दें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी के महीना में इन 120 दिनों में आप बिल्कुल पढ़कर आप किसी भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको 400 प्लस अंक लाने के लिए बिल्कुल यह वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। और इस टाइम टेबल में हम बिल्कुल बताए हैं कि आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, मिड डे में क्या पढ़ना है और इवनिंग में क्या पढ़ना है और नाइट में क्या पढ़ना है। मात्र आपको बता दें तो हम 4 से 6 घंटा आपको पढ़ना है। और बिल्कुल इसी 4 से 6 घंटा में ऐसे आपको पढ़ाई करना है कि इस 120 दिनों में इस टाइम टेबल से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में 95% ला सकते हैं। बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम टेबल को इस तरह से सजाया गया है। क्योंकि इस टाइम टेबल में निश्चित रूप से आपको बताएंगे कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग और स्कूल करने वाले विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट है। एक एक बात बताएंगे। आपको बता दें कि वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी एक बार मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो निश्चित आप लोग कोशिश करिए कि आपको जिंदगी मिली है तो वक्त जरूर बदल दे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो, आपको बताते हैं कि दोनों को लिए टाइम टेबल कैसा है। तो चलिए आप लोग बिल्कुल देखिए शुरू से अंत तक। यदि इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आप लोग इतना देर इंतजार किए तो आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको टाइम टेबल बनाना है और कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल क्या है और स्कूल करने वाले विद्यार्थियों के टाइम टेबल क्या है। तो बिल्कुल इस टाइम टेबल को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल यह वीडियो 5 से 6 मिनट का होगा और बिल्कुल आपका लाइफ चेंज कर सकता है। मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड एग्जाम ही नहीं, बिल्कुल आपको लाइफ में सक्सेस बना देगा यह टाइम टेबल। तो देखिए हम किस प्रकार से टाइम टेबल लेकर आए हैं कि कोचिंग करने वाले के लिए, अर्थात जो भी विद्यार्थी कोचिंग जाते हैं उनके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए बेस्ट। तो आपको बता दें तो सबसे पहले आप सुबह में सबके पास समय होता है, तो निश्चित रूप से सुबह में आप मॉर्निंग में 4 बजे उठे और 4 से 6 बजे तक वही टॉपिक पढ़ना है, वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो बिल्कुल आपके लिए न्यू हो। न्यू क्वेश्चन अर्थात जैसे आप कोचिंग से पढ़ कर आए हुए या किसी मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर में हो, बिल्कुल आपको कोशिश करना है कि सुबह में वही प्रश्न आपको टच करना है जो बिल्कुल न्यू है। क्योंकि सुबह में होता है माइंड फ्रेश और उस टाइम में करिएगा आप नए क्वेश्चन को टच तो बिल्कुल आपको याद होगा 100%। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। तो दूसरा है जो सुबह में 10 बजे से 1 बजे तक तो बिल्कुल पढ़ना है। और यह विद्यार्थी कौन हो सकते हैं, तो बिल्कुल कोचिंग जाने वाले, क्योंकि कोचिंग जाने वाले विद्यार्थियों के पास सुबह में टाइम नहीं होते हैं, शाम को टाइम नहीं होते हैं, तो बिल्कुल उसको निश्चित रूप से टाइम जो होते हैं 10 बजे से 1 बजे निश्चित रूप से मिलता है। और इस 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपको क्या करना है, तो बिल्कुल मैथ पढ़ना है। क्योंकि डे में आपको मैथ पढ़ना है, क्योंकि डे में बहुत सारे शोरगुल होते हैं, कहीं किसी साउंड का आवाज, किसी जगह का हल्ला, ऐसे ऐसे बात सुनने को मिलता है, तो उस टाइम में थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो निश्चित आपको याद करने में सुविधा नहीं होगा। तो आपको पढ़ना है क्या चीज, मैथ। अब मैथ में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले न्यू क्वेश्चन को भी कवर करना है और जो ओल्ड क्वेश्चन है उससे भी ध्यान देना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे याद है, कौन सा क्वेश्चन हम भूल रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें तो तीसरा नंबर टॉपिक में है आपको शाम 3 बजे से 5 बजे निश्चित पढ़ना है, क्योंकि इसमें हम रेस्ट भी दे रहे हैं आपको। सुबह में 4 से 6 पढ़ने के लिए बोले तो आपको इसके बाद में 6 बजे से 10 बजे के बीच में आप कोचिंग कर सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको 10 से 1 बजे तक टाइम दिए पढ़ने के लिए मैथ, उसके बाद फिर टाइम दिए 2 घंटा का लंच, क्योंकि 1 से 3 बजे तक आपको फ्री रहना है। और उसके बीच में आपको लंच कर लेना है, काम कर लेना है, कोई भी काम हो उसे भी करना है, घर का भी काम करना है, बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद आपको बता दें तो 3 बजे से 5 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, तो मॉडल पेपर पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक। और यह जो है आपको अल्टरनेट करके पढ़ना है कि मान लीजिए कि आज मॉडल पेपर पढ़े तो कल क्वेश्चन बैंक पढ़े, आज साइंस पढ़े तो कल सोशल साइंस पढ़े, आज मैथ पढ़े तो कल हिंदी इंग्लिश, इस तरह से अल्टरनेट करके पढ़ना है। यदि आप कोचिंग नहीं जाते हैं तब आपको 3 से 5 पढ़ना है, यदि कोचिंग जाते हैं तो बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको बता दें तो चौथा में है कि रात में आपको, तो रात में तो सबके पास समय होता है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी रात में कोचिंग नहीं जाते हैं, इसलिए उनके पास पूरा टाइम होता है। तो रात में आप कोशिश करिए कि 7 बजे से 10 बजे तक निश्चित रूप से पढ़ना है। और वह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वह क्या पढ़ना है, वह बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस टाइम में आपको करना है कौन चीज, रिवाइज। रिवाइज किसे करना है, तो सभी
याद करने वाले सब्जेक्ट। अब सभी याद करने वाले सब्जेक्ट एक दिन में आप तो पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि यदि हम मंडे को साइंस पढ़े तो उसके बाद में मंडे के बाद में हम ट्यूसडे को क्या करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे या सोशल साइंस पढ़ेंगे। इसी तरह से हमको एक एक सब्जेक्ट को अल्टरनेट करना है। उसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह रहे कि सप्ताह में एक दिन ऐसा बनाना है, या संडे हो सैटरडे हो, जिस दिन के सारे पढ़े हुए चीज को क्या करना है, सारे पढ़े हुए विषय को एक बार पुनः रिवाइज करना है। क्योंकि यदि समझ में आया तो दिल में, वरना दिमाग में भी नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे के टाइम टेबल किस प्रकार से है। तो बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे के पास भी पुनः फिर उसी प्रकार से सुबह में समय सबके पास होता है, इसलिए सुबह में 4 से 6 निश्चित रूप से न्यू क्वेश्चन को याद करेंगे, वैसे जो स्कूल में पढ़ाई हुआ हो या किसी मॉडल पेपर या गेस पेपर में हो। उसके बाद करना क्या है कि शाम को 4 बजे से 6 बजे बिल्कुल उनको मैथ पढ़ना है, क्योंकि बीच वाले टाइम जो आपको बता दे, बीच वाले टाइम में स्कूल जाने के लिए फ्रेश होना, तैयार होना, और स्कूल से आते आते उसको टाइम जो होता है 2-3 बज जाता है। फिर उसके बाद में खाना खाना, कोई काम है तो उसे करना। उसके बाद में आपको 4 बजे से 6 बजे निश्चित रूप से आपको मैथ पढ़ना है, बिल्कुल सेम टॉपिक, क्योंकि मैथ में आपको क्वेश्चन न्यू पढ़ना है और क्वेश्चन को भी रिवाइज करना है, देखना है, ध्यान देना है। कौन सा ऐसा प्रश्न है जो मैथ में हम कमजोर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे हम थोड़ा वीक है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको बता दे तो फिर आपको 6 से 7 बजे तक 1 घंटा के लिए फ्री टाइम दिया जा रहा है। उस टाइम में आप कोई काम कर ले या माइंड को फ्रेश कर ले, थोड़ा घूम फिर ले, ताकि रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद रात में सबके पास समय होता है, तो रात में 7 बजे से 10 बजे तक निश्चित रूप से वह स्टडी करे, बिल्कुल रेगुलर स्टडी करे, क्योंकि इस टाइम में आपको मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक बिल्कुल अल्टरनेट करके पढ़ना है। आज मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं तो कल क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो समय बचे उसमें याद करना है। ठीक है, अब निश्चित रूप से हम देख लिए कि किसमें कितना समय देना है। तो जो भी स्कूल वाले विद्यार्थी है, टोटल आपको 2 घंटा सुबह में पढ़ना है, 2 घंटा शाम में पढ़ना है, फिर 3 घंटा 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है। बिल्कुल आपको मिलाकर 7 घंटा हो गया। और यदि 4 घंटा आप स्कूल करते हैं तो निश्चित रूप से 11 घंटा हो गया। तो स्कूल को हम नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल यहाँ कोचिंग को और अपने सेल्फ स्टडी को जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 7 घंटा आपको कम से कम जरूर पढ़ना है। उसके बाद आपको बता दें तो जो भी कोचिंग जाने वाले विद्यार्थी है वह सुबह में 2 घंटा पढ़े हैं, और जो है सुबह से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे पढ़े हैं। उसके बाद में शाम को 2 घंटे पढ़े हैं और रात में 3 घंटे। तो कुल मिलाकर 10 घंटे हुए। यदि 10 घंटे आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कुछ घंटे उसमें से कम करना है, लेकिन कम से कम आपको 6 से 7 घंटा बिल्कुल पढ़ना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।